आदाब नाजरीन, चलती रहेगी जिंदगी खास पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, चलती रहेगी जिंदगी में इस प्रोग्राम में हम जिस तरह से डॉक्टर्स को शामिल करते हैं, मकसद यही है कि आप सेहतमंद रहें, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस तरह से मौसम की तब्दीली होती है और फिलहाल जिस तरह से मौसम तब्दील हुआ है, बारिश का मौसम है, कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल है, लगातार बारिश हो रही है, नदियाँ उफान से आगे बह रही हैं, ख़तरे के निशान से आगे बह रही हैं और कई ऐसे नशेबी इलाके हैं जो आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं, रहने को पूरी तरह से घर नहीं है, और जिनके घर नहीं है तो उनका क्या हश्र होता होगा, उनकी सेहत का क्या होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि हम अपने पक्के मकानों में रहते हुए भी बीमार होते हैं। बारिश का मौसम है, बदलता मौसम है और कई ऐसे वबाई अमराज हैं जो पैर पसारते हैं आज के इस मौसम में। तो बारिश से क्या क्या नुकसानात हैं जब आप लापरवाही करते हैं, या फिर बारिश में आपका अपना इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो किस कदर मजबूत है और कितनी कमज़ोरी आपके अंदर हैं। तो मौसम के आने से पहले किस तरह की तैयारी हो, क्योंकि अब मौसम में हम दाखिल हो चुके हैं, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें हो चुकी हैं और कई ऐसे स्टेट हैं जो बहुत बुरी तरह से मुतासर हैं। जैसा कि हम अगर बात कर ले तो असम है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये ऐसे रियासतें हैं जहां पर बारिश में बहुत बुरे हालात रहते हैं। ऐसे में लोग इन बारिशों में भीगेंगे, सर्दी का मामला है, बुखार का मामला है, और ख़ासकर ऐसे उम्र के लोग जो ज़ईफ़ हैं, जिन्हें आप उन्हें घर में भी महफूज रखेंगे लेकिन मौसम किसी हद तक उन्हें असरअंदाज करता है, मुतासर करता है। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमें हर वक्त बदलते मौसम के साथ इम्यून सिस्टम को चेक करते रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कमज़ोरी लगातार बनी हुई है, आप किसी दवाओं का इस्तेमाल पहले से करते आए हैं, किसी बीमारी में पहले से मुब्तला हैं, तो ऐसे में बदलते मौसम के असरात आप पर क्या कुछ होंगे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कई ऐसे हजरात हैं जिन्हें शुगर का मामला है, बीपी का मामला है, या फिर उनके अपने और भी कुछ निजी मसाइल हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। तो ऐसे में एक तरफ कोविड का मामला है, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से नए आंकड़े आए हैं, जिस तरह से नए आदादोशुमार आए हैं, वो 12,751 नए जो है कोविड के केसेस अभी तक सामने आए हैं। और वहीं आप देखिए 24 घंटे में 42 लोगों की मौत भी हुई है। तो किस तरह से इस मौसम में अपने आप को रखना है। और अगर मैं बात करूं बुजुर्गों के अलावा बच्चों की, तो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों का भी मामला कुछ इस तरह से है कि वो, हालांकि उनका इम्यून सिस्टम कहा जाता है कि मजबूत होता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे बच्चे भीगते हैं, स्कूल से आएंगे, वापसी में भीग जाएंगे या जाते समय भीग जाएंगे। जब जाते समय भीगते हैं तो लाजिम बात है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो भीगे हुए ड्रेस में या फिर सर भीगा हुआ है, वो क्लास में बैठे हैं, तो 5 से 6 घंटे वो उस सिचुएशन में रहेंगे, तो क्या असरात होंगे। और बारिश के समय पे जिस तरह से माहौल पूरा ठंडा हो जाता है और ठंडी हवाएं जिस तरह से चलती हैं, वो ठंडी हवाएं छोटे बच्चों के सीनों को जब छूती है तो लाजमी बात है तो उनका सीना भर जाएगा। सर्दी, ज़ुकाम, ये एक ऐसा कॉमन जो है सिम्टम है जो बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है बारिश की वजह से। तो बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए, बुज़ुर्गों की हिफाजत कैसे की जाए, मौसम में आपकी तैयारी कैसी हो, ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राम बाबू शर्मा जो कि स्किन स्पेशल हैं। आपको बता दूं कि इस मौसम में स्किन का भी बड़ा मामला होता है। क्यों कि आप भीगे कपड़े हुए हैं, बाहर से भीग कर आए हैं, या फिर आपके मोज़े, आपके जो सॉक्स हैं वो भीगे हैं, बारिश की वजह से बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो फंगस जिसे हम कहते हैं वो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, स्किन के लिए ख़ासकर। डॉक्टर राम बाबू साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है सर। सर्वप्रथम सर, मेरी आवाज़ आपको क्लियर मिल रही है? टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ जी, मिल रही है, बिल्कुल जी। मिल रही है। डॉक्टर राम बाबू शर्मा साहब, मैं अभी न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका भी, आपने हमें हाँ जी, वक्त दिया। सर, मैं जानना ही चाहता हूं, जिस तरह का मौसम है
ये मौसम में आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि स्किन के जो डिजीज हैं वो इस मौसम में किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहूंगा जी। कि उन्होंने आज इस मौजूद विषय को उठाया, क्योंकि इस समय बरसात के समय में स्किन डिजीजेस बहुत बढ़ जाती है जी। और उसका मुख्य कारण ये है कि इन दिनों गर्मी, नमी, पसीना होने की वजह से, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से बहुत सी स्किन की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। जैसे कि अभी आपने बताया था जी, मैं कुछ इन्फेक्शंस जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं जी, वो बताऊंगा। ये बच्चों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़ों को भी करते हैं और एडल्ट्स को भी करते हैं और लगभग शरीर के सारे हिस्से पर करते हैं। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है जी, और एडल्ट्स में भी, जिसमें फुंसियां हो जाती हैं, इरिस हो जाता जी। है, पॉलिपुलाइटिस हो जाती है, घमौरियां हो जाती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और दिस इज वेरी कॉमन। और उसका कारण है गर्मी, नमी, पसीना और गंदे पानी में संपर्क होना और बार बार भीगना। इन सबसे वो ऐसा माहौल बन जाता है कि तुरंत इन्फेक्शन शरीर को लग जाता है जी। और इसके अलावा स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद फिर फंगल इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही कॉमन है। इन दिनों में नमी और पसीने की वजह से फंगस, जो कि हमारे शरीर पे ऑलरेडी रहता है, वातावरण में रहता है जी। उसको फेवरेबल कंडीशंस उसको मिल जाती हैं गर्मी, नमी, पसीने की वजह से, जिसकी वजह से फंगस सिर में भी सिर में वो इन्फेक्ट करता है तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाती है। शरीर पे गोल गोल चकत्ते के रूप में करता है तो टीनिया कॉर्पोरिस हो जाती है। हमारे जांघों के बीच में और जहां जहां भी वेव्स होती है, जहां जहां पे फोल्ड्स होते हैं, वहां पे वो सबसे ज्यादा अटैक करता है जी। और उसपे सीवियर इचिंग, खुजली, मैसरेशन और ये सब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है जी। फंगस के अलावा आजकल इसके बीज भी बहुत कॉमन होती है जी। इसके बीज भी एक माइट होता है, जो कि हमारे शरीर पर और कपड़ों पर रहता है, बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परिवार में एक बच्चे को हो जाता है तो अमूमन घर के सभी लोगों को एक न एक दिन आते आते वो सब लोगों को इन्फेक्ट करने लग जाता है, तो पूरे घर को इन्फेक्ट कर लेता है, जिसमें कि नॉक्टर्नल इचिंग। उसकी खास पहचान ये है कि परिवार के सभी लोगों को हो जाएगा। खुजली रात में ज्यादा होगी। जैसे ही हम रात में कपड़े पहनते हैं या लिहाफ ओढ़ते हैं, थोड़ी गर्मी आती है तो जो इसका सूक्ष्म कीटाणु होता है वो रेंगने लगता है शरीर पे जी। और बहुत उससे इचिंग होती है जी। और इसके अलावा, इसके बीच के अलावा ये स्किन के दिनों में, इन दिनों में, बरसात के दिनों में हेयर्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हमारे हेयर्स जो हैं वो बहुत टूटने लग जाते हैं नमी की वजह से, बार बार गीले होने की वजह से हेयर्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी एक्जिमा भी इन दिनों बढ़ने लग जाता है। एक्जिमा में क्या है कि प्रवृत्ति हमारे शरीर में हो जाती है, छोटी छोटी घमौरियां होने लग जाती हैं और उसकी वजह से इचिंग, बहुत सीवियर इचिंग होती है जी। सीवियर इचिंग होती है और हाथों में, विशेष तौर से हाथों में, पैरों में जो हमारे ऑक्सीजन लेने के छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं जी। और उनकी वजह से सीवियर खुजली होती है, पॉम्फोलिक्स उसको कहते हैं जी जी। और ये इन्हीं दिनों में, बरसात के दिनों में एलर्जी भी बहुत होती है, बहुत कॉमन होती है जी। जो पोलन होता है, फूल वगैरह होते हैं, उनसे जो खुशबू निकलती है, या हम सेंट डियो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, उससे भी बहुत ज्यादा एलर्जी इन दिनों बढ़ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से इस पर डाली। मैं चाहता हूं कि इस पर आप एक एक करके और भी आगे इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर उमर खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिहाब स्पेशलिस्ट हैं। उमर साहब, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है। उमर साहब, जिस तरह के हम मौसम की बात कर रहे हैं, इस तरह के मौसम में जो कॉमन बीमारियां हैं, वबाई अमराज हैं, इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं बुज़ुर्ग और बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों के साथ, कैसे इससे बचाव किया जाए, उसके क्या एहतियाती इक़दामात होने चाहिए बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए? जी, पहली बात तो मैं बात करना चाहूंगी कि जो जो बीमारियां बरसात के दौरान होती है वो
बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होती है। मलेरिया, डेंगू या वायरल फीवर जैसे जी ये जो चीजें हैं ये बहुत कॉमन है। जी। और बचने का एक है कि जैसे हमने कोविड से देखा, एहतियाती तौर पे यही सब हमें करना चाहिए। हम्म। लेकिन इसके अलावा एज अ जनरल प्रैक्टिशनर सभी ने देखा होगा जी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो डायग्नोसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग बोलते हैं कि शुरुआती दौर में बुखार है और अपने ही तौर पे वो दवा दे देते हैं, अपनी तौर पे वो मेडिकेशन चालू कर देते हैं। हम्म। उसके अलावा बहुत हल्के में लेते हैं। सो ये सब बीमारियां जो आम बुखार के तौर पे इन दौरान जब बुखार होती है, जी तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिशियन के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर डायग्नोसिस करके फॉलो करके आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ना घर पे करें जी। और ना ही उसको अपने ही या किसी के सजेशन में, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के सजेशन पे ले। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 2 से 3 दिन से ज्यादा बुखार जाता है तो आपको जो भी, क्योंकि क्या होता है हम लोग इस दौरान जब अगल बगल के सभी लोग कम्युनिटी में ज्यादातर लोग बीमार है, तो हम इसे आम तौर पे देख के और जनरल अगर दिखा के डॉक्टर अगर बोलता भी है, क्योंकि क्या होता है हमने एक्सपीरियंस किया है या हम्म। हॉस्पिटल्स में भी जी कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब अगर डायग्नोसिस के टूल जो लगते हैं, जैसे ब्लड चेकअप के लिए बोलते हैं या अदर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, उसको बहुत हल्के में लेते हैं। जी। तो जब भी पहले तो ट्रीटमेंट टाइप होना चाहिए, दूसरी बात ये इन्वेस्टिगेशन को हल्के नहीं लेना चाहिए। और हम्म। ये बिल्कुल सही टाइप अगर ट्रीटमेंट हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जी दूसरी बात, अगर अगर जैसे कोविड में भी है, वो सब चीजों को फॉलो तो करना चाहिए कि मास्क वगैरह पहने अगर कोई फीवर वगैरह है तो। जी। और इन दो चीजों को कम से कम स्टार्टिंग में फॉलो करें ताकि अनहोनी कुछ ना हो और कम से कम टाइम में डिजीज को या मर्ज को कंट्रोल कर पाए। दूसरी बात यह है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम हमेशा कोमोrbid फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इनमें तो एहतियातन तौर पे हमें हमें जनरल दवा तो ठीक है, सिम्टोमेटिक आप दे रहे हैं, जी। बट स्पेशलिस्ट के पास दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है लेना। और बिल्कुल। उसके साथ भी डायग्नोस्टिक्स टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ये जी सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो हम डायग्नोस्टिक्स टूल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमेशा नॉर्मल बोल के। तो ये मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ये जी डॉक्टर साहब, उमर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, बुखार है, सर्दी है, ठीक है, ये 3 दिन से ज़्यादा अगर मुसलसल है आपके पास, तो क्या उस वक्त पहली फुर्सत में टेस्ट करवा लेने ज़रूरी है, या 7 दिन का वो कोर्स डॉक्टर ने अगर लिखा है तो उसको पूरा किया जाए? अगर अगर रिलीफ है तो देखिए, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, बिकॉज उन्होंने इवेलुएट किया है पेशेंट के डायग्नोस करने के ऊपर है। जी जी। इसीलिए बोलते हैं अगर अच्छे हैं, हम्म। अच्छा पेशेंट इंप्रूव हुआ है या नहीं इंप्रूव हुआ है। हम्म। तीसरी बात, पहली बात ये भी कि इंप्रूव हुआ है तो भी बताना चाहिए, क्योंकि हम्म। कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है बिल्कुल। ट्रीटमेंट के कोर्स में, तो वो भी करना जरूरी है। अगर आप ठीक ठाक भी हैं, सिम्टम्स इंप्रूव भी हो रहे हैं, हम्म। तो आपको आपको फॉलोअप लेना जरूरी है ताकि कुछ जो बचा कुचा रह जाए ट्रीटमेंट वो सब भी मुकम्मल हो पाए। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो कम से कम ऐसे मौसम में नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के साथ आप ज़रूर रब्ता करें। डॉक्टर रामबाबू शर्मा जी, जिस तरह से आपने बहुत सी स्किन की प्रॉब्लम बताई सर, इतनी डिटेल में आपने शुरुआत कर दी कि थोड़ा तो मैं भी डर गया कि क्या इतनी बीमारियां हो जाती हैं स्किन की इस मौसम में। शुक्र है अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जानने के बाद लोगों को लगेगा कि यह सब कुछ हो सकता है। सर, बचाव की हम बात कर रहे थे। सर, एक चीज़ ये है कि आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन, स्किन के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शुगर के मरीज़ हैं, आपको पता है, आप बताते भी हैं मरीज़ों को, इनके साथ अगर इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है इस मौसम के दौरान में, तो ऐसे मरीज़ों के लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करते हैं? रामबाबू शर्मा जी, लगता है आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर उमर साहब, एक आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट की आपने बात की, ठीक है सर, बुखार है, बुखार कम हो गया है, अगर उन्हें खांसी है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, और बसा औक़ात हमने देखा कि कई पेशेंट्स को, मैं भी कभी कभी अस्पताल जाता हूं तो कई मरीज़ों को सुनता हुआ पाता हूं कि सर रात के वक्त ज़्यादा खांसी हो रही है, दिन भर नहीं होती, तो ये क्या कारण है, क्या वजूहात हैं इसकी?
उमर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? उमर साहब को भी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ज़रा देख लीजिए प्लीज़। तो बहरहाल अभी जिस तरह से डॉक्टर रामबाबू शर्मा और उमर खान साहब ने जिस तरह से बताया है कि सेल्फ मेडिकेशन न करें, क्योंकि वबाई अमराज किस हद तक आपको मुतासिर किए हुए हैं और आपको कौन सी दवाई मौसम के हिसाब से सूट करती है और आपकी इम्यूनिटी इस वक्त क्या पोजीशन में है, आपकी जो बीमारी है वो आपको किस हद तक मुतासिर कर चुकी है, ये एक डॉक्टर सही पहचान कर सकता है, उसकी सही शनाख्त कर सकता है। इसलिए कि आप पहले तो डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है वो आपको 3 दिन 5 दिन 7 दिन इस तरह के कोर्सेस रखते हैं कि अगर इतने दिन में मरीज़ ने इम्प्रूव कर लिया तो इसका मतलब दवा काम कर रही है और मरीज़ ठीक हो रहा है। और जैसा कि डॉक्टर उमर खान ने कहा कि डॉक्टर अगर किसी तरह के टेस्ट के लिए आपको कहे तो प्लीज़ उसे ज़रूर करवाइए। वजह यही है कि हम इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तभी मामला बिगड़ता है। हमने कुछ दिन की दवा ली, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन डॉक्टर उमर ने जैसा कि कहा कि जो बची कुची बीमारी है वो अंदर रहकर अपने लिए घर तैयार करती है। वो वक्तिया रुक तो जाती है, कुछ दवाओं का असर उस पर होता है, लेकिन पूरी तरह से जब बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी तो लाजमी बात है वो आगे जाकर आपको फिर दोबारा से परेशान कर सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर से रब्ता करें, अपनी बीमारियों के बारे में तफसील से बात करें। इसके अलावा मौसम की बीमारियों के अलावा अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है या कोई दवाएं चल रही है और वो दवाएं चाहे होम्योपैथी की हो, एलोपैथी की हो या यूनानी की हो, वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मैं फ़िलहाल इन चीज़ों से मुतासिर हूँ और ये दवाएं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डॉक्टर को सही दवा सजेस्ट करने में सहूलत होगी। वो आपको वो दवाओं को जो आपने ज़िक्र किया है, जो बीमारी का आपने ज़िक्र किया है, जो पहले से आप मुतासिर हैं और उसका इलाज चल रहा है, तो उस हिसाब से वो दवाएं कहीं दोबारा ऐड ना हो जाएं, डबल डोज ना हो जाएं। ये सारी चीज़ें मेडिकल प्रैक्टिस में देखने में आती हैं। हम लगातार तकरीबन 3 साल से इस प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर्स के साथ, तो उन्हीं डॉक्टर्स के मशवरे हैं जो हमारे लिए भी रहनुमाई करते हैं, आपके लिए भी रहनुमाई करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आप सेहतमंद रहें, मौसम का पूरा ख्याल रखें। और अगर आपके पास पहले से घर में पुराने ज़माने से लोगों को हमने देखा है करते आए हैं कि हल्का फुल्का बुखार है, हल्की सी खांसी है, उस पर ज़रूर आप छोटे मोटे चुटकुले अपना सकते हैं, घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर उमर खान ने बताया कि इम्प्रूवमेंट नहीं होने की सूरत में अगर आपने कुछ किया है अपने तौर पर, जो घर के नुस्खे हैं, एलोपैथी के नहीं, एलोपैथी के हरगिज़ आप अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। घर के नुस्खे आप कुछ देर के लिए आजमा सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट ना होने पर आपको डॉक्टर से हर हाल में राब्ता करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए डॉक्टर से राब्ता करें, अपने इलाज के बारे में पूरी जानकारी लें। जैसा कि डॉक्टर रामबाबू शर्मा ने स्किन को लेकर और इस मौसम में जिस तरह से फंगल इन्फेक्शन की बात की, इचिंग की बात की कि कैसे होता है, और अक्सर हमने देखा है कि लोग हल्की बूंदाबांदी है और ख़रीब में कहीं जाना हो तो बिना सर ढाके, बिना हेलमेट के या बिना कैप के वो चले जाते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर रामबाबू साहब के मुताबिक ये बार बार का सर पर आपके जो पानी से आपका भीगता है सर, हल्की ही बूंदाबांदी क्यों ना हो लेकिन सर भीगता ज़रूर है, ये बार बार का भीगना आपके सर, आपके बालों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अपने सर को बचाएं। एक तो ये सर का इन्फेक्शन हो गया, बालों का इन्फेक्शन हो गया, बाल ज़्यादा गिरेंगे इस वजह से, क्योंकि आप बार बार थोड़ा थोड़ा करके भीग रहे हैं। तो इससे बचना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन से भी आपको बचना है। साथ ही मौसमी मर्ज से आपको बचना है, सर्दी ज़ुकाम, क्योंकि सर भीगेगा बार बार तो लाजमी बात है उसका असर, सर्दी का असर आपको ज़रूर हो ही जाएगा। तो दोनों डॉक्टर्स को हम एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलती रहेगी ज़िंदगी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम लगातार मौसमी अमराज के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्टर रामबाबू शर्मा जो कि स्किन के बारे में बड़ी तफसील से उन्होंने अपनी तमहीदी कलिमात में बहुत सी तफसील बताई। डॉक्टर रामबाबू शर्मा जी, जिस तरह से आपने इन्फेक्शन की बात कही सर, इस मौसम में ख़ास कर, और अगर पहले से शुगर का मरीज़ है और इस मौसम में जो इन्फेक्शंस होते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो ऐसे लोगों को
कैसे बचाव अपना करना चाहिए, क्या एहतियात उनको करनी चाहिए शुगर के पेशेंट? डॉक्टर राम बाबू जी। जी 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 मैं आपको बताना चाहूंगा जी सर। कि शुगर की वजह से शरीर की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। तो इसलिए इस पीरियड में हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन, फास्ट फूड ये नहीं खाने चाहिए। जितना भोजन करना चाहिए उससे कम भोजन करना चाहिए। लिक्विड की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। फ्रूट जूस वगैरह लेने चाहिए जो लिए जा सकते हैं जी वो। और इसके अलावा हमारी पर्सनल हाइजीन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दोनों समय स्नान करना चाहिए। इन दिनों कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े भी लूज होने चाहिए, ढीले कपड़े होने चाहिए। और अगर किसी वजह से गीले हो जाते हैं तो उनको तुरंत बदल लेना चाहिए। ऐसे ही खान पान में कच्चा सलाद है, पानी की मात्रा है, शरीर में पर्याप्त होगी। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और अपनी प्रॉपर दवाई लेते रहेंगे। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, चाहे वो सेंट हो, चाहे वो डीओ हो, चाहे वो खुशबूदार तेल हो या और भी कॉस्मेटिक्स हो, इनसे बचना चाहिए। तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। आपने मुझे भी पता नहीं था देखिए डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से कही कि जैसा कि आपने डीओ की बात की, सेंट की बात की, खुशबूदार तेल की आपने बात की, तो सर इस मौसम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब क्या इतने खतरनाक है ये चीज़ें इस मौसम में? एक्चुअल में जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं जी इनमें ज्यादातर केमिकल्स होते हैं। और केमिकल्स हमारे इन दिनों, बरसात के दिनों में स्पेशली, चूंकि हमारे शरीर में नमी की कमी हो जाती है, खारिश पैदा हो जाती है, खुजली होने लगती है, तो वो शरीर हमारा उन कॉस्मेटिक्स को सहन नहीं करता। और उससे बनस्पत फायदा होने के और ज्यादा हमको नुकसान होने लगता है। सिर्फ मॉइस्चराइजर ही, जो प्लेन मॉइस्चराइजर है जी, वो जरूर अगर हमको शरीर में खारिश ज्यादा है तो इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज सभी प्रकार के कॉस्मेटिक्स से इन दिनों, बरसात के दिनों में बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात सर, आपने कैसा बड़ा सजेशन दिया। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो इन दिनों में भी बराबर डीओ का इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे, और बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल करते हैं। सर बच्चों के लिए अगर मैं एक सवाल करूं कि इस मौसम में बच्चों को हम देखते हैं जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पहले से होता है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि इस मौसम में उसका कितना नुकसान उनको होगा जी। और हम देखते हैं वो चाहे वो चॉकलेट हो या इस तरह की ऐसी चीज़ें जो बाहर खुले में तैयार होती हैं, उसका इस्तेमाल लोग गरम है चलिए थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक है इस मौसम में सर? जी 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 आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया जी। इन बरसात के दिनों में शरीर की इम्यूनिटी बच्चों की भी विशेष तौर से बहुत कम हो जाती है। और जो खुली हुई चीजें हैं बाजार की या फास्ट फूड में, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसी की वजह से बहुत सी बीमारियां, पेट की खराबी है, दस्त है, उल्टियां है, इवन टाइफाइड है, डायरिया है, ये बच्चों में होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इन दिनों छोटे बच्चों को, माँ बाप को चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, उनको हम क्या खिला रहे हैं और बाजार से वो क्या चीज लेके खा रहे हैं, इन सब चीजों पे हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि इन दिनों जहां तक संभव हो हमें घर के बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैक्सिमम घर का ही खाए तो बेहतर है। इन दिनों इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने जी। और बच्चों में चूंकि एक दो चीज मैं और बताना चाहूंगा सर, चूंकि बच्चे हमारे खेलने जाते हैं तो अगर नंगे पैर से खेलने जाएंगे तो एथलेटिक फुट होने की एक बीमारी है जो कि नमी से पैरों में डेवलप हो जाती है, उसमें खारिश पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और उससे बड़ी भारी परेशानी होती है। उससे बचाव का उपाय यह है कि बच्चे प्रॉपर तरीके से पैरों में कॉटन के मोजे, कपड़े के शूज पहन करके जाएं और अगर गीले हो तो तुरंत उनको बदल लें। बिल्कुल, ये चीज विशेष ध्यान रखने की। ऐसे ही बच्चों में इन दिनों में जुएं बहुत बढ़ जाती है, लाइस इन्फेक्शन बहुत हो जाता है जी। इन दिनों जैसा पहले मैंने बताया इसके भी इसका इन्फेक्शन बहुत हो जाता है। तो बच्चों के लिए तो बड़ों से भी ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस बरसात के मौसम में। बिल्कुल
बिल्कुल बहुत अच्छी आपने तफसील से सारी बातें रखी है सर। कई ऐसी जानकारियां हैं मौसम के लिहाज से किसी को पता ही नहीं है। उनको लगता है सिर्फ फीवर हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बस इतनी बीमारियां हैं। इतनी सारी बीमारियां इस मौसम में हो सकती हैं। आप अपने आप को किस तरह से बचाएं, डॉक्टर रामबाबू शर्मा ने बहुत तफसील से आपके सामने एक एक बात रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये सारी बातें समझ आई हों। अपनी हिफाजत कीजिए। डॉक्टर रामबाबू शर्मा जी, आपका बेहद शुक्रिया सर। और डॉक्टर उमर खान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप बहुत कम वक्त के लिए जुड़े, तकनीकी खराबी की मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलती रहेगी ज़िंदगी में जुड़ने के लिए। आदाब।